नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स क्यों पढ़ाएंगे? हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ाएंगे। बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हमें फिजिक्स हाई स्कूल की पढ़ाएं, तो हम हाई स्कूल की भी फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें, ठीक है। आपको जैसे समझ में कुछ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें और हमें अपनी परेशानी जरूर बताएं, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो आप लोग सबसे पहले आपका है जो सबसे पहला चैप्टर है, तो क्या है? चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट, प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश है सबसे पहले। क्या है? प्रकाश। तो जानते हैं प्रकाश। प्रकाश तो प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं प्रकाश को? प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोगों को हर जो भी वस्तु है जो हमें रोशनी देती है वो प्रकाश ही होता है, ठीक है। तो अगर माने तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश जो फ्री में हमें प्रोवाइड होती है, मिलता है, वो कहां से मिलता है? फ्री में। तो आप लोग कहेंगे, एक ही आप लोगों का आंसर होगा, सूर्य से। क्या? हाँ बच्चों, प्रकाश बल्ब से भी मिलता है। हाँ मिलता है बल्ब से, लेकिन हमें बिजली के पैसे देने पड़ते हैं ना। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? हाँ देने। तो प्रकाश से कैसे हमें मुफ्त में ऊर्जा मुफ्त में क्या मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है। और प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है हमें? विटामिन डी, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं बिना देखो, प्रकाश है क्या? प्रकाश, व्हाट इज दिस प्रकाश? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह वस्तु है जो हमें हमारी आंखों को संवेदित करती है। क्या करती है? प्रकाश वह वस्तु है या वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और किसी दूसरी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाती है। तो जैसे मान लो हम अंधेरे कमरे में हैं और हम टॉर्च टॉर्च जलाएं। क्या जलाएं? टॉर्च जलाएं। तो टॉर्च जलाते ही हमें क्या दिखेगा? जो भी कमरे में वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वस्तु तो कमरे में पहले भी रखी थी, लेकिन हमारा प्रकाश क्या किया? हमारे प्रकाश जो आंखों में क्या कर रहा है? हमें संवेदित कर रहा है। प्रकाश आंखों में जा रहा है, तो आंखों पे जाते हुए क्या बनते हैं? रेटिना पे जाकर चित्र बनता है और देखते हैं हम उजाला में, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखते हैं। प्रकाश, प्रकाश वह स्रोत है जो हमें प्रकाश वह स्रोत है जो हमें किसी अंधेरे कमरे में रखी वस्तु, क्या है? रखी वस्तु को देखने में सहायक करता है, ठीक, सहायक करता है। क्या करता है? प्रकाश वह स्रोत है जो हमें किसी अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने में सहायक करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, या हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है, ठीक है। क्या करता है? जैसे एग्जांपल, तो आप लोगों को जैसे सूर्य क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश से किस वस्तु को देख सकते हैं? हम सभी वस्तु को प्रकाश से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो पहले तो देखते हैं प्रदीप्त। क्या देखते हैं? प्रदीप्त। अच्छा, प्रदीप्त समझते हैं? प्रदीप्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त क्या होती है? प्रदीप्त वे वस्तु होती है जो स्वयं से प्रकाशित होती है। क्या होती है? जो वस्तु स्वयं से प्रकाशित होती है। जो वस्तु क्या होती है? स्वयं से प्रकाशित होती है। देखो, अगर मैं कहूं, क्या आप लोगों से कहूं कि मैं आपका फ्रेंड है और आप भी एक आपका मित्र है, तो आपका मित्र एक नौकरी पर लग जाता है। क्या लगता है? नौकरी पर। और वो आप लोग क्या करते हैं? उसकी भलाई करते हैं। क्या करते हैं? उसकी भलाई करते हैं और बोलते हैं
तो वो ऐसे लगा मेरा भाई मेरे दोस्त है ऐसे, तो आप क्या बोल रहे हो, तो आप अदीप्त हो और वो तुम्हारा दोस्त क्या है, प्रदीप्त, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र मेहनत करके लगा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसकी भलाई कर रहे हो, तो वह स्वयं से प्रकाशित हो सके, स्वयं से अपनी पहचान बना सके, तो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तु स्वयं से प्रकाशित हो, जो दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़े। जो वस्तु स्वयं से प्रकाशित हो या प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश उत्सर्जित करे, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे हम मानते हैं एग्जांपल में सबसे पहला आ गया सूर्य, तारे, सूर्य, तारे और क्या, बल्ब। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी होती है अदीप्त वस्तु। कौन सी होती है, अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, देखो अदीप्त अभी बताया था, अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो स्वयं के पास कोई स्रोत नहीं होता ऊर्जा का, जो वस्तु होती है और प्रकाशित होने के लिए तो देखो, देखो आपको अदीप्त वस्तु है जो वस्तु स्वयं से प्रकाशित नहीं होती है, स्वयं से प्रकाशित नहीं होती है, तो जिसे जैसे प्रकाशित होने के लिए दूसरी वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है। अगर मान लो मैं इस मार्कर को यहाँ बंद अंधेरे कमरे में रख दूं तो प्रकाशित हो जाएगा, बोलो, नहीं हो ना। तो प्रदीप्त और अदीप्त, देखो अदीप्त प्रदीप्त जो होते हैं जो स्वयं से प्रकाशित हो जाए, जैसे मान लो बल्ब रखा है कमरे में और मैं लाइट आई तो जला दिया तो वो क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वयं से प्रकाशित होता है, तारे हैं तो स्वयं से प्रकाशित होते हैं, क्या होते हैं, खुद की एक एनर्जी होती है उनमें। क्या बच्चे बोल रहे हैं कि सर मार्कर में भी लाइट लगा, तो लाइट बल्ब लगाना पड़ेगा ना इसमें, इसमें अगर करंट फ्लो कर दिया तो जल जाएगा, जल जाएगा, बोलो, तो नहीं जलेगा ना। तो जलाने के लिए कुछ भी एनर्जी तो होगी इसमें। अच्छा, मैंने मान लिया कि बोल रहे हैं बच्चे अगर बल्ब को खाली रख दिया है तो वो चमकेगा नहीं, तो मान लो आप लोगों ने इसमें भी करंट फ्लो कर दो, चलो मैंने भी कर दिया, ये चमक जाएगा, नहीं चमकेगा ना। तो वह चमकना है तो क्या है, बल्ब ये ऊर्जा फैलाने वाला है, क्या है, ऊर्जा फैलाने वाला है, जैसे रॉड, बल्ब इत्यादि। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अदीप्त वस्तु जो होती है जो स्वयं से प्रकाशित नहीं होती है, जैसे मेरे बंद कमरे में किताब रखी है, टेबल रखी है, तो टेबल रखी है, और भी कुछ हो सकती है, कुर्सी रखी, या मेरे कपड़े, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एग्जांपल पे क्या है, टेबल, पेन, किताब, या रात में कुछ भी हो सकते हैं, पेड़ इत्यादि, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो आप लोगों की नोटिस समझ में आया, तो नोट करो। नोट कर लिया, नहीं किया? ठीक है, रफ कर दूं। देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट आता है परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोल रहे हैं बच्चे? इंग्लिश में भी ठीक है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन बताने के, डेफिनेशन इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसका जो है जैसे प्रकाश का परावर्तन है, इनको इंग्लिश में लिख दिया करेंगे, डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन कब होता है? क्या होता है? व्हाट इज दिस? आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग पता चलते रहते हैं, मतलब क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसके नियम भी आते हैं कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है। तो आप लोग आसानी से देखो, फिजिक्स ज्यादा ही बड़ी परेशानी नहीं है। आप लोग परेशानी बनाते हो। आप अगर धीरे धीरे पढ़ोगे, आप लोग मान के चलो आप पे नहीं आती, तो आप धीरे धीरे प्रयास करो और पढ़ते रहो, आप लोगों के समझ में झट से आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा अगर आप लोग शुरुआत में मेहनत करेंगे, हम जैसे कोई भी टीचर है, सभी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, शायद मुझसे भी बहुत गुना अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। अगर आप समझते हैं और घर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। फिजिक्स क्या स्पेशल है? फिजिक्स वाले जो फिजिक्स टीचर पढ़ाते हैं वो क्या गॉड गिफ्टेड है, जो सीख के आते हैं भगवान के द्वारा? नहीं है ना। तो वो आते हैं, इसी सीखते, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप लोग कम कर पाते हैं, तो आप लोगों को समझता है कि सर फिजिक्स बहुत होगा। कुछ नहीं है, अगर नॉर्मली समझोगे, अगर माइंड में ये ठान लोगे कि हमें सीखना है, तो सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली, मतलब आपको बारीक से पढ़ाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली कर करके कि ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिया, एक अपारदर्शी वस्तु ली। अपारदर्शी मतलब होता है अपट्यूब, मतलब सॉरी, जो क्या होती है इसमें अपारदर्शी, आर पार देखा जा सके। क्या देखा जा सके? अपारदर्शी। ठीक है, ये मैंने क्या लिया? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या ला? समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, या इसको बोलते प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लेन मिरर क्या है? अपारदर्शी। क्या चीज है? अपारदर्शी। तो प्लेन मिरर। ठीक है, अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी, देखो मैं क्या डालता हूँ, एक क्या आती है? प्रकाश किरण आती है। देखो प्रकाश किरण आ रही है, क्या आ रही है? प्रकाश किरण इस पे, और ऐसे करके चली जा रही है। देखो आती हुई आ रही है ना, ये किरण, किरण आ रही है नहीं आ रही? बोलो। और ये क्या जा रही है? जा रही है, वापस जा रही है। तो देखो किरण आई और जा रही है, दिख रहा है, ये प्रकाश की किरण है। ये क्या रखा मैंने, जैसे मान के लो मैंने ये ऐसे, ये होता है शीशा, तो इसको कैसे रखा मैंने? इस पे प्लेन है, इसमें से निकाल दिया, मतलब इसके ऊपर पीछे लेप नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इस पे पीछे एक कवर भी लगाया है, प्लस लेप भी है। लेप नहीं है तो लेप नहीं लगा, डायरेक्ट क्या होगा? इसमें प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश की कोई किरण आएगी और क्या आएगी? थोड़ी सी वापस चली जाएगी, आएगी और वापस भी चली जाएगी। कुछ क्या किरण होंगी जो उसके अंदर से आरम पार भी निकल जाएंगी। ठीक है, तो क्या है? ये प्रकाश किरण आ रही है, इसको आती हुई को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो जाती है तो क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अगर देखो आपतित जाती हुई परावर्तित किरण, इंडक्शन और वो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखो मैंने एक बीच में क्या डाला? अभिलंब। ये होता है नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, नॉर्मल।
तो देखो अभिलंब, मैंने क्या डाला, इसमें डाला एक लंब डाल दिया मैंने। देखो किरण आ रही है, कोई किरण आ रही है और जा रही है, तो बीच में कोई क्या डाला मैंने, नॉर्मल एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो लंब किस लिए डाला, ठीक है, तो क्या लिख लो। तो ठीक है, देखो अब मैं बोल रहा हूं इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें कोई कोण बनेगा, ये कोण बन रहे हैं और ये कोण भी बन रहे हैं। तो ये कोण होगा आई और ये कोण होगा आर। ठीक है, ये कोण भी बन रहे हैं जी, जी क्या बन रहा है, जी कोण। तो क्या बन रहा है, जी कोण। तो देखो मैं कहता हूं कोण आई प्लस कोण आर, कोण आर तो किस डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री, नहीं सॉरी आर, हाँ आई और जी 90 डिग्री के बराबर होंगे। ऐसे कोण आर प्लस कोण जी तो कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो आप लोग समझ आए, फिर टोटल 180 का बन रहा है, टोटल आप लोगों को बन रहा है 180 का। इससे यहां तक बीच में हो गया, तो 90 अंश का कोण बन रहा है इसके। ठीक है, ये 90 का बन रहा है। तो आप लोग समझ में आ रहा है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो आती हुई किरण परावर्तित, तो जाती हुई किरण अभिलंब, तो दोनों बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। तो अभिलंब आ गए समझ में, तो आ गया होगा समझ में। तो देखो जी होता है द्विग्रांश कोण, छूटा हुआ कोण। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आया होगा और हम आगे लिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।